घर में एक इमरजेंसी किट रखना चाहिए जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़ है, जिनका बाईपास सर्जरी हो चुका है, जिनको स्टेंट्स लगे हुए हैं, जिनको सीवियर डायबिटीज़ है अनकंट्रोलेबल, जिनको हाई बीपी है, जिनको कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम मीन्स ओबेसिटी है। उन लोगों को घर में एक इमरजेंसी किट रखना चाहिए कि उसमें आप वो किट में वाली दवा लेने से जो परफेक्ट सिम्टम्स के मुताबिक आपको मालूम हो जाए कि भाई हाँ ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लक्षण है, तो तुरंत उसको लेने से आपका फैटल इवेंट का चांसेस 50 to 70% कम हो जाता है। आपको स्टेंटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें क्या है कि आपको घर में क्लोपिडोग्रेल की 75 मिलीग्राम की एक स्ट्रिप रखना है। टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम की एक स्ट्रिप, टैबलेट एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की एक स्ट्रिप रखना है और टैबलेट डिस्प्रिन की एक स्ट्रिप रखना है। अब आपको या किसी रिश्तेदार को या सराउंडिंग पीपल को, किसी को भी क्रशिंग चेस्ट पेन, जैसे छाती पे पत्थर पड़ा हो, विथ पर्सपिरेशन, पसीना हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रही हो, नोसिया हो रहा हो, पेन दोनों हाथ में आ रहा है, पर्टिकुलरली लेफ्ट हैंड में, साथ में जड़बे में आ रहा है, बैक में जा रहा है, दांतों में आ रहा है, तो सिवियर क्रशिंग चेस्ट पेन और उसको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से आपको डिफर करना है कि जैसे खट्टा पानी मुंह में आ रहा है तो वो हार्ट का पेन नहीं है, खट्टा पानी मुंह में आ रहा है तो वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है। बाकी जो सिवियर क्रशिंग चेस्ट पेन विथ इम्पेंडिंग डूम हो रहा है और पर्सपिरेशन हो रहा है, पेशेंट को तुरंत मालूम पड़ जाता है कि ये हार्ट का पेन है। तुरंत डिस्प्रिन की गोली चबा जाइए तुरंत। देन क्लोपिडोग्रेल की 75 मिलीग्राम की 4 गोली पानी के साथ ले लीजिए और साथ में एटोरवास्टेटिन की 80 मिलीग्राम की टैबलेट साथ में पानी के साथ ले लीजिए और सॉर्बिट्रेट की एक स्ट्रिप रखिए, तो सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखिए और बिटालॉक 25 मिलीग्राम की एक स्ट्रिप रखिए और कार्डेस मीन्स रेमीप्रिल 2.5 मिलीग्राम की एक स्ट्रिप रखिए घर में। तुरंत मेडिकल फैसिलिटी इमरजेंसी जैसे 108 अवेलेबल नहीं होती है, तब घर में मशीन से बीपी मेज़र कीजिए। पल्स आपकी फास्ट है तो बिटालॉक की गोली भी साथ में पानी के साथ में दे दीजिए और जब 108 की फैसिलिटी आपको अवेलेबल होना चालू हो जाए तब आपका रिसक्सिटेशन फैसिलिटी, आपको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत है तो वहाँ मिल जाएगी। लेकिन ये इमरजेंसी किट वाली गोलियाँ जैसे क्लोपिडोग्रेल की 4 गोली, एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की एक गोली पानी के साथ लेना है, सॉर्बिट्रेट की गोली को 5 मिलीग्राम की गोली को जीभ के नीचे रखना है और डिस्प्रिन की गोली को चबा जाना है। और फिर इमरजेंसी में आप बीपी और पल्स मेज़र कराइए। पल्स फास्ट है तो बिटालॉक की गोली खाइए और बीपी ज़्यादा है तो रेमीप्रिल की गोली आती है 2.5 मिलीग्राम की, वो बीपी के लेवल के अनुसार 1 या 2 गोली आपको ज़रूर पड़े, वो इमरजेंसी एम्बुलेंस स्टाफ वाला डॉक्टर आपको बता सकता है। लेकिन 4 गोली तो आप घर में ही ले लीजिए जब आपको लगे कि भाई मेरे को हार्ट अटैक जैसा लग रहा है और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मेरा फैमिली हिस्ट्री है। तो 4 क्लोपिडोग्रेल की गोली पानी के साथ, 1 एटोरवास्टेटिन की गोली पानी के साथ 80 मिलीग्राम की और 1 डिस्प्रिन की गोली चबा जाने का और सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखने का। देन वेट फॉर इमरजेंसी मेडिकल टीम
और then they measure your BP pulse and take accordingly another medicines like Betaloc or Ramipril. बट 4 गोली जो मैंने आपको बताया, क्लोपिडोग्रेल, एटोवास्टेटिन, डिस्प्रिन और सॉर्बिटेट, ये आपके घर में रहनी चाहिए एक एक स्ट्रिप, और बीटालॉक और रैमीप्रिल की भी एक एक स्ट्रिप घर में रहनी चाहिए। तो आपके घर में मशीन है बीपी और पल्स मेज़रमेंट का, तो आप घर में भी अकॉर्डिंगली आप बीटालॉक और रैमीप्रिल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे 50 to 70% हार्ट अटैक का रिस्क और डेथ का रिस्क कम हो जाता है। और आपको प्राइमरी पीटीसीए में स्टेंटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज अर्ली एज आपने जो ट्रीटमेंट लिया है, बिकॉज टाइम इज़ मसल। जितना फास्ट आपने ये ट्रीटमेंट लिया उतना बढ़िया है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि आपको फैमिली हिस्ट्री है, बाईपास किया है, स्टेंटिंग किया है, तो घर में इमरजेंसी किट रखना चाहिए। अथवा स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप जी रहे हो, ओबेसिटी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, हाई है बीपी है, तो आपको ये किट जरूर रखना चाहिए। और घर में बीपी का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, पल्स का मेज़रमेंट का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जिससे आप अकॉर्डिंगली बीटालॉक और रैमीप्रिल वगैरह गोली आप ऐड कर सकते हो। जो पल्स ज़्यादा है तो आपको बीटालॉक की गोली तुरंत लेना है, और पल्स कम है तो आपको बीटालॉक की गोली नहीं लेना है। और बीपी ज़्यादा है और तो आपको रैमीप्रिल की गोली बीपी के स्टेज वाइज आपको लेना है, 1 या 2 गोली स्टेट। तो आपका इमरजेंसी फैटालिटी कम हो जाएगी एकदम से, तो आप फैटालिटी से बच जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच।